Hello friends, welcome in my channel SP999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 9, and in this lecture we are going to discuss about display properties like inline, block, inline block. तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने दो div लिए हुए हैं। एक div 1 है जिसमें हेलो इंडिया लिखा हुआ है, सेकेंड वन इज div 2 और इसमें हमने सिंग कंटेंट लिखा हुआ है और इसको हमने कुछ स्टाइल दिया हुआ है। 150 हाइट विथ के साथ हमने कलर बैकग्राउंड दिया। इसका आउटपुट एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इस पर समझते हैं। तो ये इसका आउटपुट है। दो डिव है हमारे पास एंड हमें पता है कि जो एलिमेंट्स डिव होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो फुल विथ कंटेन करते हैं, इस वजह से ये दोनों ही अलग अलग लाइन में आ रहे हैं। अब अगर हम इसमें से डिस्प्ले प्रॉपर्टी लगाएं, डिस्प्ले लिख करके ब्लॉक, तो ब्लॉक प्रॉपर्टी जो है इसको ब्लॉक लेवल बना देती है। जैसा कि अभी ये है तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल है, ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन अगर हम इसे इनलाइन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनलाइन, सॉरी ऑनलाइन लिख दिया हमने गलती से, इनलाइन। इसको सेव करेंगे तो ये देखिए इनलाइन ब्लॉक वो ब्लॉक है जिसमें एलिमेंट जितना कंटेंट है उसके हिसाब से रहेगा। तो अभी कंटेंट हमारा इतना है इसलिए ये सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही अगर हम डिस्प्ले इनलाइन सेकेंड वाले पे लगा दें तो आप यहाँ पे लिखेंगे इनलाइन और ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए डिस्प्ले इनलाइन हो गया, अभी कंटेंट वाला एरिया ही ले रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट को जो ब्लॉक लेवल है उसको इनलाइन बना सकते हैं और जो इनलाइन है उसको ब्लॉक बना सकते हैं। बस आपको डिस्प्ले ऐड करना और उस पर लिख देना है इनलाइन और या फिर ब्लॉक, अगर ब्लॉक में कन्वर्ट करना है तो। अब इसमें एक चीज और है, यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका जो डिव है उसने इनलाइन ब्लॉक के अकॉर्डिंग कंटेंट के हिसाब से हाइट विथ ले ली है। बट अगर आप चाहते हो कि हमारा डिव इनलाइन हो बट अपनी हाइट विथ ना हटाए, हाइट विथ को रखे, तो आप यहाँ पे इनलाइन की जगह पे इनलाइन ब्लॉक लगा सकते हैं। ये इनलाइन ब्लॉक दोनों प्रॉपर्टी रखता है, इनलाइन वाली भी और ब्लॉक लेवल वाली भी। तो इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी क्या करेगा, देखिए अगर ब्लॉक लेवल होता तो हर एक डिव अलग लाइन में आता, ये अलग लाइन में नहीं है, दोनों एक लाइन में, क्योंकि ये फुल विथ कंटेन नहीं कर रहे हैं पूरे पेज की। हाँ लेकिन इस डिव की अपनी जो हाइट विथ है वो उसने रख लिया है। इस वजह से ये प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक कहलाती है, क्योंकि इनलाइन की तरह ये एक लाइन में आ गए हैं, आगे का एरिया कवर नहीं कर रहे हैं और ब्लॉक लेवल की तरह इन्होंने अपनी हाइट विथ ले ली। इसके अलावा डिस्प्ले के साथ हम लोग यहाँ पे कंटेंट्स भी लिख सकते हैं। कंटेंट्स करके आप लिख दोगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी है, दोनों में लिख देते हैं। तो कंटेंट्स क्या करता है कि जो आपने डिव बना रखा है उसकी हाइट विथ कलर ये सब हटा करके सिर्फ कंटेंट जो भी होगा उसके अंदर वो ले आएगा और रख देगा। सारी चीज़ें हटाने के लिए सिर्फ कंटेंट कंटेंट रहेगा, बाकी आपका डिव लेआउट जो कुछ भी है वो हटा देगा। तो एक ये भी प्रॉपर्टी है, कभी कभी रेयरली यूज़ होती है ये। इसके अलावा नन एक प्रॉपर्टी है, वेल नोन प्रॉपर्टी है। नन का मतलब होता है डिस्प्ले का पूरा ब्लॉक ही हटा देगा विद कंटेंट। देखिए यहाँ पे हेलो इंडिया पहले लिखा हुआ है लेकिन सिंग हटा दिया इसने। तो नन मतलब एक तरह से कंटेंट को हाइड करने का तरीका है। हम यहाँ पे लिखते हैं नन और हमारा कंटेंट हाइड हो जाता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि दो होते हैं, एक विजिबिलिटी होता है और एक डिस्प्ले नन होता है। तो डिस्प्ले नन एलिमेंट को हटाता है और साथ में उसका स्पेस भी हटाता है। लेकिन एक विजिबिलिटी हिडन करके भी प्रॉपर्टी होती है। तो विजिबिलिटी हिडन क्या करता है, उसका जो है स्पेस रहने देता है, सिर्फ कंटेंट को हाइड कर देता है। सो गाइस डिस्प्ले से रिलेटेड फ्लक्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एंड ग्रिड सिस्टम है इसका। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्प्ले फ्लक्स की सारी प्रॉपर्टीज समझेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका ग्रिड सिस्टम समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।